छात्राओं से जो अपराध किए जाते हैं उस संबंध में मैडम चतुर्वेदी जी ने भी बता दिया है। लेकिन एक बात निर्विवाद है कि महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होते रहे हैं उसका सबसे बड़ा दोष समाज का है। इसको गंभीरता से लीजिए। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती सती कराने के लिए बाध्य किया जाता था कि गांव के लोग जलती चिता में उसकी पत्नी को डालते थे। यदि वो बाहर निकलने का प्रयास करती थी तो बांसों की टटिया बनी रहती थी, उसे जबरदस्त और खड़े हो जाते थे। और ईश्वर चंद विद्यासागर और हमारे और भी कई बुद्धिजीवी हुए, उन्होंने इसका विरोध किया और अंग्रेजों के जमाने में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद में दूसरी जो महिलाओं के साथ अत्याचार समाज करता था वो आज भी है कि यदि किसी का पति मर जाए तो विधवाओं का रूप धारण करती है, हो जाती है। वो मानते और भाईचारे में प्रेम भाव में कमी आई है। ये भी हमारे समाज को देखने की आवश्यकता है। जिस घर में 4 बच्चे हैं, चारों की यदि शादी हो गई है तो अक्सर आप देख रहे होंगे, गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं, आप ही में से सास हैं, आप ही में से देवरानी हैं, आप ही जेठानी हैं और आप ही ननद हैं और तरह तरह के मुकदमेबाजियां हो रही हैं। ये आप में से ही है सब कुछ। और ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। नारी का उत्पीड़न हो रहा है, ये भी अपने आप में कुछ परसेंटेज में है। जो आज बहू है वो कल सास बनती है। जब वो सास बन जाती है तो बहू के साथ में कैसा व्यवहार करती है सब जानते हैं। और उनके बारे में कितने ही कानून बन चुके। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में सोच की कमी होने की वजह से ये विकृतियां बढ़ रही हैं और इस पर हमारे समाज ने कोई ध्यान नहीं दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी संभालना। कानूनों की कोई कमी नहीं है। कानून में देख रहा हूं, मेरे नौकरी करते करते 3-4 कानून आ गए और उसके बाद में भी रुकावट नहीं है। हमारी इन महिलाओं को कितना पता है? खाली घरेलू हिंसा, दहेज में लड़की मार दी तो दहेज हत्या और उसका दुरुपयोग होने लगा। जैसे ही लड़की की शादी हुई, या तो लड़की अपने हिसाब से परिवार को चलाएगी, नहीं है तो सास और नंद के खिलाफ 15 दिन के बाद में मुकदमा। और वो शादीशुदा है, वो नंद भी शामिल हो गई, सबको शामिल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या? उस समाज को या उस लड़की वाले को, उसी आदमी को मुकदमा में शामिल करना चाहिए जो वाकई परेशान करता है। इसका परिणाम क्या हो गया? मैं आपको बहुत कानून है, मैं मुख्य कानून बता देता हूं कि आपके अधिकार क्या हैं। और सास और नंद बहुत ज्यादा चिंता में रहती है, उनको पता ही नहीं होगा कि हमको बहू आ गई, वो पिटती भी है, काम भी करती है और उसके खिलाफ मुकदमा भी हो जाता है और उस बेचारी को जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बहू है, जो लड़कियां झूठा मुकदमा सास के ऊपर, नंद के ऊपर यदि वो लगाती हैं तो और साबित नहीं हो पाया तो उस बहू के लिए मुसीबत होने वाली है। डर की वजह से कुछ सास और नंद डरती हैं कि हम इसके खिलाफ कुछ करेंगे तो ये बहू हमारे खिलाफ मुकदमा करा देगी ना। यदि बहू आपको परेशान करती है
और परेशान कहता रहे कि शारीरिक उत्पीड़न। मैंने देखा है, आपने कुछ वीडियो देखे होंगे जो लड़के अपनी माँ के प्रति सचेत रहते, सीसीटीवी लगाई तो देखा होगा आपने कि वो चला गया और पीछे बहू ने जो है माँ को पकड़ के चुटिया पकड़ के उसकी पिटाई शुरू कर दी। वो सब पकड़ में आ गया। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है सास को और ननद को। वो सास और ननद ये समझती है कि जो बहू हमको नाजायज परेशान करती है, हमको पीटती है, परेशान करती है, आर्थिक रूप से भी परेशान करती है, उल्टी सीधी गालियां बकती है, तो उनके लिए कानून का प्रावधान बन गया है। वो चाहे तो उनके बहू के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती हैं। जैसे घरेलू हिंसा, ये घरेलू हिंसा जो अधिनियम है, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2005। पहले तो लोगों को यही पता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये केवल पत्नी को ही अधिकार है, बहू को ही अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है। जब ये साबित हो गया कि ये पत्नी झूठ बोल रही है, उस सास ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो अब सास को भी सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कर दिया है कि जिस तरह से पत्नी अपने पति और सबके खिलाफ यदि बाकी उसको पत्नी को बहू को यदि कोई परेशान कर रहे हैं तो उसको मुकदमा दायर करने का अधिकार है। लेकिन झूठा कर रही है, पीठ सास को रही है, नंद को रही है और फिर मुकदमा भी कर रही है। ऐसी स्थिति में सास को और नंद को यह अधिकार है कि बहू के खिलाफ भी वो मुकदमा डोमेस्टिक वायलेंस वाला, हिंसा उत्पीड़न वाला वो कर सकती है। लेकिन एक शर्त है उसमें, बहू के साथ साथ उसके पति को भी मुलजिम बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि बेटे के फेवर में आ जाए और बहू के खिलाफ ही मुकदमा करे ना, उस पति को जरूर शामिल करना है तभी मान्य होगा। यानी सास को अपने बेटे के खिलाफ और बहू के खिलाफ, दोनों के खिलाफ करना पड़ेगा। क्यों? जिम्मेदारी पति की यानी बेटे की भी बनती है कि उसकी बहू मेरी माँ को न मारे, मेरी बहन को न मारे। तो ये कानून नंद और सास दोनों के लिए आ गया है। इसीलिए क्योंकि आप में से बहू भी बनना है, आप में से नंद भी बनना है, आप में सास भी बनना है, इसीलिए उत्पीड़न करें तो जरा सोच समझ करके करें। चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो नंद हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे देवरानी हो।